Hello guys, good morning to all of you, my dear friends, readers, aspirants. Again, good morning to all of you. I'm Philippus Solomon, and today this lesson is going to deliver before you on the basis of non-constitutional bodies. Okay, तो ये आपका चौथा एपिसोड होगा, ठीक है। और ये चौथे लेक्चर में आप फिर देखेंगे कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जितने भी हमारे अभी तक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस बच गए हैं, दोज कैन बी डिलीवर्ड। ओके, तो इस लेक्चर्स में नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो अभी के हमारा लेक्चर जो होगा वो होगा केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग के बारे में अभी हम डिस्कस देंगे। ओके, एंड इन दिस एपिसोड, in this scenario you can learn what is the purpose and objective of both information commission was established in India, okay, and what is the motto. Okay, and now we will learn about who appoint, okay, and who appoints central and who appoints in the state, okay, and what is the functions of information commission in India, okay. Those materials and those concepts can be delivered here, okay. तो सबसे पहले माय डियर गाइस हम चर्चा कर रहे हैं कि सेंट्रल हमारा इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होता है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज फॉर्म अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इट इज आल्सो सिमिलर टू द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो याद रखिएगा कि सेंट्रल हो या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो, दोनों की जो गठन हुई थी भारत में, ठीक है, दोनों का गठन, चाहे हम राज्य की बात करें या केंद्र की बात करें, ठीक है, दोनों का गठन हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार जो 2005 में हमारा एक्ट बना, इसके अंतर्गत दोनों का गठन किया गया था। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हिच टाइप्स ऑफ कंप्लेंट कैन बी लॉन्च्ड, ओके, एंड रजिस्टर्ड अगेंस्ट। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो सेंट्रल हमारा इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कंप्लेंट्स इंटरटेन्स द कंप्लेंट्स एंड अपील्स पर्टेनिंग टू द ऑफिसेज, चाहे वो फाइनेंशियल हमारे इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो सेंट्रल हमारा जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, कमीशन जो होते हैं, वो उनके पास कंप्लेन लॉज होते हैं। वह कंप्लेन हमारे किसी भी दफ्तर को लेकर के, किसी भी ऑफिस सेंट्रल को लेकर के होता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसमें आ जाते हैं, उसमें हमारा पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स आ जाते हैं। और वैसे मामला जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट तथा यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जो हमारा सूचना के अधिकार को लेकर के जो समस्याएं होती है, ठीक है, और जो लोग लेना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बैरियर्स हो जाती है, समस्याएं ऑब्स्टेकल्स हो जाते हैं, दोज कैन बी सॉल्व्ड हियर, ओके। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, तो फर्स्ट वी हैव टू नो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इंटरटेन्स कंसर्न अंडर स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है राज्य से रिलेटेड, राज्य से कंसर्न जितने भी प्रकार के आप कह सकते हैं कि सूचनाओं से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है वे सारे को सुनता है तथा उस पर आप कह सकते हैं सोल्यूशन को देता है, ठीक है। माय डियर गाइस, सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं is always appointed by the president, okay, on the recommendation of a committee consisting of prime minister first, second leader of opposition of Lok Sabha, and third union cabinet minister are nominated by prime minister. Is it okay? यानी सबसे पहले याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है, कमिश्नर जो होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इज इट ओके? लेकिन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति होती है उसमें एक रिकमेंडेशन होता है। वह रिकमेंडेशन में 3 मेंबर्स होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा हमारा लोकसभा के विपक्ष के नेता होता है, और तीसरा जो होते हैं वह कैबिनेट मिनिस्ट्री के यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के ही मंत्री होते हैं। लेकिन वो नॉमिनेट जो होते हैं, वह मनोनीत जो होते हैं, वह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। इज इट ओके? कुछ और अदर कंडीशंस भी आपको आते हैं, जैसे अदर कमीशन, अदर जो हमारा चैलेंजेस जो होते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं कि जो भी पर्सन्स यानी पर्सन्स ऑफ एमिनेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विथ वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और वैसे ही व्यक्ति को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाता है जिनके पास किसी भी क्षेत्रों में लेकर के प्रसिद्ध कर सकते हैं पब्लिक लाइफ को लेकर के, ठीक है, एक सार्वजनिक जो जीवन होती है वो सारे सार्वजनिक जीवन को लेकर, चाहे उनके पास बहुत अच्छी एक्सपीरियंस हो, चाहे उनके पास बहुत अच्छे नॉलेज हो, वैसे इंसान को ही अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो एक हमारा चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज क्या होती है कि द पर्सन हु इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ कमिश्नर ऑफ इंफॉर्मेशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ओके, should not be a member of parliament,
तो सबसे पहले होता है कि उनको किसी भी, हमारा चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी हमारा जो संसद का जो सदन है उनका उसका वो किसी भी प्रकार का मेंबर ना हो, साथ ही साथ ना ही वो लेजिस्लेचर का मेंबर हो, स्टेट का या यूनियन टेरिटरीज का। तो ये तीन चीज हमारे दूसरा कंडीशन होता है कि जो भी हमारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हमारा सेंट्रल में होते हैं उनको ना तो संसद का कोई सदस्य होना चाहिए, नहीं स्टेट लेजिस्लेचर का होना चाहिए, और नहीं यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर का कोई सदस्य होना चाहिए। ठीक है। थर्ड इसमें चैलेंजेस क्या होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं सेंट्रल के लिए, वह होता है कि द मेंबर्स शुड नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, इट मीन टू से जो भी हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनको किसी भी प्रकार का लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। इज इट ओके? एंड कनेक्टेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, और साथ ही साथ नहीं किसी और राजनीतिक दल से वो इंसान को जुड़ा होना चाहिए। यदि ये तीनों समस्या उनके साथ आती है, फिर से एक बार याद कर लीजिए। सबसे पहला कि वैसे व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया जाएगा जिनके पास पब्लिक लाइफ को लेकर के वाइड नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, वैसे व्यक्ति की होती। यदि उनके पास नहीं है तो वह कभी भी चीफ या इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकते। ठीक है। यदि वह व्यक्ति पार्लियामेंट के कोई सदस्य है या स्टेट लेजिस्लेचर या यूनियन टेरिटरीज का लेजिस्लेचर का कोई सदस्य है तो उसको कभी भी नहीं मेंबर बनाया जाएगा, या उसको कभी भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बनाया जाएगा। यदि वो व्यक्ति किसी लाभ के पद पर है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है तो भी उसको नहीं बनाया जाएगा। तो ये दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड बिकॉज दिस आर क्वालिफिकेशंस वी कैन से। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनकी एक कह सकते हैं क्वालिफिकेशन भी होती है, एडिशनल क्वालिफिकेशन भी होता है। इज इट ओके? लेकिन जब हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करते हैं, ठीक है, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ CM, चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ओके, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, एंड थर्ड वन इज स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय CM। इज इट ओके? यानी यदि हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करते हैं तो उनकी नियुक्ति जो होती है वह उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा होता है, और उसमें भी एक रिकमेंडेशन होता है। उस रिकमेंडेशन जो होता है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, यानी 3 मेंबर की एक कमेटी बनती है। ठीक है। और उसमें सबसे पहला मुख्यमंत्री राज्य के हो जाते हैं, दूसरा जो होता है उस विधानसभा जो होते हैं ना वो विधानसभा के ऑपोजिशन के नेता हो जाते हैं, और तीसरे जो होते हैं कि जो भी स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको वहाँ की CM यानी मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी नॉमिनेट किया गया हो। ठीक है। तो ऐसे इंसान को ही स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाता है। इज इट ओके? Whenever we are talking about the tenure and services of Central Information Commission, ठीक है, कमिश्नर, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैन एंजॉय देयर ऑफिसेज टिल 5 years, ओके, और 65 years विच विल बी अर्लियर। तो कहा जाता है कि उनकी जो टेन्योर होती है किसका, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, ओके, तो उनकी नियुक्ति 5 साल के लिए होता है या 65 साल, जो भी उनको पहले होगा तब तक वो एंजॉय करेंगे। बट this point must be noted that those who has been appointed as the chief information commissioner या central information commissioner, he or she not be eligible for reappointment। ध्यान दीजिएगा। तो जिनकी कभी भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नियुक्ति हो जाती है वह कभी भी दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ओके, एंड ऑलवेज रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। और उनकी जो पद से हटाने की जो प्रक्रियाएं होती है उनकी पद से हटाया जाता है हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा। इज इट ओके? लेकिन यदि हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर्स होते हैं दे कैन ही और सी कैन एंजॉय देयर ऑफिसेज हिज और हर ऑफिसेज टिल 5 years और 65 years। तो वो भी या तो 5 साल नियुक्ति से 5 साल तक अपने ऑफिस पे बने रहेंगे, अपने पद पे बने रहेंगे, या 65 साल, जो भी पहले होगा उसको उनको यूज करना होगा। ठीक है। एंड ऑल्सो ही और सी इज नॉट एलिजिबल फॉर अ रीअपॉइंटमेंट। ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिए कि राज्य के जो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, ठीक है, वो भी किसी भी प्रकार के दूसरे रीअपॉइंटमेंट के लिए, पुनः रीअपॉइंटमेंट के लिए वो कभी भी एलिजिबल नहीं होते हैं, एंड ऑलवेज रिमूव्ड बाय गवर्नर। और इनको जो हटाया जाता है, पद से हटाया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। इट ओके? Whenever we are talking about the salaries, okay, it mean to say salary if I'm talking about the Central Information Commission, try to understand, okay।
तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की जो सैलरी और एलोवेंसेज होती है, ओके, ऑफ मीन टू से सिमिलर टू दोज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो भी हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनकी जो सैलरी तथा एलोवेंसेज जो होती है वह भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके बराबर होता है। इज इट ओके? एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इज सिमिलर टू इलेक्शन कमिश्नर। कहा जाता है कि जो हमारे पास मुख्य सूचना आयुक्त होते जो हैं, ठीक है, सूचना आयुक्त जो होते हैं वह इलेक्शन जो कमिश्नर होते हैं उनके वो बराबर के होते हैं, पद के होते हैं, ठीक है। अब बराबर आप कह सकते हैं प्रायोरिटी के होते हैं, योग्यता के होते हैं, ठीक है। देखिए वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ओके, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जो सैलरी और एलोवेंसेज होते हैं, ओके, ऑफ दैट स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज सिमिलर टू दोज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज ऑल्सो सिमिलर टू चीफ सेक्रेटरी। और जो भी हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वह उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं उनके बराबर उनकी योग्यता होती है, उनके बराबर उनकी कह सकते हैं स्थान होता है। इज इट ओके? तो अगले लेक्चर में मैं आपको जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी मैं डील कर दूंगा, जो हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।